नमस्कार दोस्तों, एडवांस केयर मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं आईसी को जो काउंटिंग होती है, जो आईसी की जो हम काउंटिंग करते हैं वो किस टाइप से करते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। कितनी आईसियाँ यूज होती हैं, अगर हमारे आईसी में बहुत सारी बॉल्स हैं तो उनको कैसे गिना जाता है, और कौन कौन से पिन हैं उनको नहीं गिना जाता है, और पिन वाली आईसी होती हैं, बॉल वाली आईसी होती हैं, और कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक आईसी होती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं। तो मोस्ट ट्रेंडिंग आपको जब सर्किट डायग्राम पढ़ते हैं तो आईसीओ के पास में नंबर लिखे रहे होते हैं A3 B3 C3, तो अपन को ये पता नहीं होता। और हमें कैसे पता चले कि इस आईसी में ABCD किस तरीके से गिरेंगे और नंबर कितने तरीके से, क्लियर हम आप सबको बताएंगे। तो होता क्या है, तो मैं अभी कुछ आईसियाँ आपको बता रहा हूँ। तो मेरे पास जैसे कि मेरे पास एक ये हमारा सीपीयू है, और एक मेरे पास एक पावर आईसी है। ठीक है, तो मैं यहाँ भी आपको यहाँ पे दोनों में अलग अलग दिखाता हूँ। ये हमारी पावर आईसी है और ये हमारा क्या है, सीपीयू। तो थोड़ा मैं इसको अभी छोटा कर लूँ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सीपीयू हो गया। और एक और मैं एक पावर आईसी मोस्ट ट्रेंडिंग MT6357, तो मैं उसको भी मैं ले लेता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो मैंने अभी इन तीनों आईसी को ले लिया। अब ये हमारी तीनों आईसियाँ हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा साइड में कर दूँ, 1 मिनट, इसको लेट कर दूँ थोड़ा। ठीक है, तो हमारी ये 3 आईसियाँ हो गई। तो 3 आईसियों में हमें इनको गिनना कैसे है सही तरीके से, हम वो बताएंगे। तो सबसे पहले हमें आईसी गिनने से पहले हमें आईसी की जो बॉल होती है, जो हम देखो मदरबोर्ड में ही गिनते हैं। जब आईसी निकालते हैं तभी हम उसको गिन पाते हैं कौन कौन है। तो जब हम किसी आईसी को मदरबोर्ड से निकालते हैं तो हमें आईसी के ऊपर एक डॉट बना होता है, प्रत्येक आईसी में एक डॉट बना होता है। तो उस डॉट को मैं चलिए आपको दिखाता हूँ, मैं जल्दी आपको अगर समझा पाऊँ तो वो डॉट देखो, यहाँ पे देखो एक आईसी दिख रही है, इसमें यहाँ डॉट बना है। ठीक है, एक एलडीओ है, उसमें भी एक डॉट बना हुआ है। ठीक है, और कोई आईसी दिखाए, देखो यहाँ पे भी ये दिख रहा है, यहाँ पे भी एक डॉट बना हुआ है, और यहाँ पे भी डॉट बना हुआ है। तो जितनी भी हमारी आईसियाँ यूज होती हैं वो उसके अंदर डॉट होता है। तो जितने भी आईसियाँ हैं सारे आईसी गिनने का तरीका एक ही होता है, वो हम बताएंगे कैसे गिनते हैं। तो अभी हम बताने जा रहे हैं आपको अल्फ़ा प्लस न्यूमेरिक। कई बार होता क्या है कि हम जैसे मान लो डायग्राम पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डायग्राम है। ठीक है, तो मैं कोई सी आईसी को यहाँ पे सर्च करके दिखाऊं, तो ये कोई यहाँ पे ये आईसी है। तो इस आईसी में आप अभी देख पा रहे होंगे, आपको जूम करके मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इस आईसी के साइड में नंबर है, जो नंबर रहते हैं, इस ये लाइन है उसके ऊपर नंबर है, ये लाइन है उसके ऊपर नंबर दिख रहे हैं, ये सारे ये नंबर्स दिख रहे हैं। तो ये जो नंबर होते हैं ये होते हैं हमारे न्यूमेरिक आईसी, इनको बोलेंगे। इसके कैसे काउंट करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो अभी हम कोई और आईसी देखते हैं जिसमें क्या हो, अल्फ़ा प्लस न्यूमेरिक, मतलब ABCD प्लस में और नंबर्स हो। तो हम आपको दिखाते हैं। देखो ये तो अभी कनेक्टर है, और हम पास में ले जाते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो ये भी कनेक्टर है हमारा, और ये देखो यहाँ पास मुझे अभी एक आईसी मिली है, देखो ये है। तो यहाँ पे मुझे एक क्या है, सिम कनेक्टर मिला, उन्होंने बताया इसको भी कैसे गिनते हैं। देखो C1 C6 मतलब ABCD है, और प्लस में इसके क्या है, नंबर्स भी हैं। तो ये होगी अपनी अल्फ़ा प्लस न्यूमेरिक। तो आईसी दो ही टाइप से गिनते हैं, अल्फ़ा प्लस न्यूमेरिक या न्यूमेरिक, इतने ही मिलेंगे। और कुछ आईसियाँ होती हैं जिसके आईसी में होती है पिन। कई आईसी हमारी बॉल वाली होती हैं, और कई आईसी हमारी होती हैं जिसमें पिन होती हैं। पिन किस टाइप से होती है, तो अभी मैं इसमें एक मदरबोर्ड में दिखाऊं, तो ये पिन जो होती हैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 1 2 यहाँ पिन दिखा रही चारों तरफ, ये हमारी होती है पिन वाली आईसी। जब आप मदरबोर्ड से इसको निकालोगे तो इसमें हमें क्या मिलेगी, पिन देखने को मिलेंगी। तो बॉल नहीं, बॉल मतलब गेंद जैसी होती है, और पिन होती है वो लंबी लंबी पिनें दिखाई देगी। तो आप आईसी निकालोगे तो आपको अलग से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फ़ा प्लस न्यूमेरिक की।
उसको कैसे काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आईसियाँ हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये जो आईसी है इसका मुझे नंबर पता होना चाहिए। कोई भी आईसी हो उसकी जो हम बॉल काउंट करते हैं तो हमें उसका क्या होना चाहिए, डेटा शीट। बगैर डेटा शीट के आप दुनिया की किसी भी आईसी को गिन नहीं पाओगे। ये इस चीज़ को ध्यान में रखना। सबसे पहले मेरे पास ये जो आईसी है, ये आईसी का नंबर है 6357 CRB। जो अभी मैंने आईसी का ये डेटा शीट लिया है, इसका क्या है, कौन सा है हमारा नंबर 6357 CRB। तो हमें उस आईसी का डेटा शीट कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले जाएंगे हम यहाँ पे जाएंगे पार्ट फाइंडर में। पार्ट फाइंडर में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्च करेंगे कौन सी आईसी हमारी, MT 6357 CRB। तो मैं अभी यहाँ पे MT 6357 मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया, और सर्च करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको अभी एंटर मार दूंगा तो ये सर्च हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे मॉडल आ गए। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अभी हमारा बहुत सारे मॉडल हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा कि हमें उसकी डेटा शीट मिल जाए। तो ये याद रखना, जब भी आप किसी आईसी को यहाँ पे सर्च करोगे, अगर हमें उस आईसी का डेटा शीट को पता करना है कि उसमें ABCD है या नंबर है, न्यूमेरिक है या अल्फा न्यूमेरिक है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो ये दिख रहा है, लोकेशन में जाएंगे हम, लोकेशन में U, और ये वहाँ दिख रहा है नन, मतलब यहाँ पे उसका डायग्राम अवेलेबल नहीं है। कई बार होता है बोर्नियो वाले लिख नहीं पाते, तो इसको माइंड मत करना, हम उसको पढ़ा रहे हैं जो डायरेक्ट अपने को देखने को मिले। तो अभी देख सकते हैं अलकट कैंडोर कोई का मोबाइल है, उसका भी हमारे पास ये है। अभी हम इसको यहाँ से और नेक्स्ट करेंगे। मैंने यहाँ नेक्स्ट कर दिया। तो हुआवे के कुछ ब्रांड है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसका हमें डायग्राम मिल जाएगा। और हमें देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये हुआवे का ब्रांड है। तो हम चलते हैं और आगे, जैसे इन्फिनिक्स हो गया, इन्फिनिक्स टेक्नो। तो देखो टेक्नो के बहुत से मॉडल में यही वाली सेम आईसी लगी हुई है। तो हमें उसका डायग्राम कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें क्या है, यू मतलब होता है आईसी के, जो भी आईसी यूज होती हैं डायग्राम में, उसको यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इस स्मार्ट HD कौन सा है, स्मार्ट 6HD X6512। अभी हम स्मार्ट 6HD का X6512 का ये नंबर कॉपी करेंगे, कर लिया। तो अभी हम कहाँ जाएंगे, X6512 में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। अभी हम फिलहाल किस में, सैमसंग में है। तो हमारा कौन सा दिखा था, इन्फिनिक्स का था। हम यहाँ पे जाएंगे, स्मार्ट सीरीज आएगी। तो ये है स्मार्ट 6HD 6512, ये है यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे क्या खोलना पड़ेगा, हम बिटमैप नहीं खोलेंगे, डायोड वैल्यू नहीं खोलेंगे, हम खोलेंगे स्कीमेटिक। हमें उसका डायग्राम पता होना चाहिए। तो हम इसमें क्लिक करेंगे और इसमें खोलेंगे लेआउट, ठीक है। और हम खोल देंगे क्या इसमें, स्कीमेटिक। मैंने दोनों चीज खोल दी। अब जो U 2001 मैंने सर्च किया था, सबसे पहले हम उस लेआउट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इसके लेआउट में। यहां मैं चला गया और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको पेस्ट किया। जो वास्तव में उसमें 2001 लिखा है वो हमारे मदरबोर्ड में अवेलेबल है कि नहीं, तो मैंने उसको यहाँ पे, वहां से पेस्ट नहीं होता, मुझे मैनुअल सर्च करना होगा। तो उसका नंबर था U 2001, यही था। तो अभी मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं जैसे एंटर मारूंगा तो इसने बोला हाँ फाउंड टेक्स्ट एट ए पेज 1। तो उसने बताया यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे है वो सेम आईसी, जो आईसी मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, वही सेम आईसी मैंने इधर पे यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। क्लियर। तो अभी इस आईसी का तो हमें ये लेआउट का नंबर पता चल गया। अब यही सेम U 2001 जो हमने यहाँ से कॉपी किया है, अब उसको हम कहाँ जाएंगे, इसके स्कीमेटिक में क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब ये आईसी आ गया। कुछ देखो ये आईसी दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमारा आईसी इधर दिखाई दे रहा है।
तो हमें कैसे पता चलेगा ये अल्फा है प्लस न्यूमेरिक? तो अभी आप देखोगे तो ये जो हमारे पास आईसी का उन्होंने स्ट्रक्चर दिया है, कोई भी लाइनों में उससे मतलब नहीं है, हमें इसको गिनना आना चाहिए। तो अभी ये बता रहा है B2 मतलब B है प्लस में 2 है, मतलब ABCD है और उसके साथ में क्या है, आपका नंबर भी है, गिनती भी है। तो ये हो गया अल्फा प्लस न्यूमेरिक, इसको बोलते हैं अल्फा प्लस न्यूमेरिक। ठीक है, तो इसको अब कैसे काउंट करते हैं, कितने अक्षर नहीं गिनते हैं, वो अभी हम आपको क्लियर इसमें बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं अल्फा प्लस न्यूमेरिक में कैसे गिनते हैं। तो मान लीजिए हमारा जब आईसी लगा था तो ऊपर से हमारा इस आईसी का नोस्कट पॉइंट कहाँ था, इस आईसी का, ये जो आईसी लगी है हमारी, तो इसका जो नोस्कट पॉइंट है वो किस जगह है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बिग साइज में कर लें आपको जिसमें सही से विजिबल हो पाए। तो ये एक आईसी है, फॉर एग्जांपल इसका नोस्कट पॉइंट कहाँ पे है, इस जगह। जैसे ही आप आईसी निकालने से पहले आपको याद रखना है, कभी भी कोई भी आईसी निकालो तो आईसी निकालते वक्त दो नोस्कट पॉइंट ध्यान रखना है किस तरफी था। अगर वहाँ पे नीचे मदरबोर्ड में नहीं डायरेक्शन दी तो वहाँ पे स्क्रैच मार सकते हैं आप, उससे भी आप गिन सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है इस आईसी का जो नोस्कट पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मानते हैं हमारा इस जगह है। ओके, ठीक है। अब हम बॉल को कैसे काउंट करेंगे, ठीक है, ये इतना याद रखना, कैसे काउंट करेंगे वो ध्यान में रखना। तो हमेशा जब भी कोई भी आईसी की बॉल काउंटिंग कर देंगे हम, तो उसका जो जहाँ पे नोस्कट पॉइंट है उसको हमेशा लेफ्ट के टॉप में ले जाना है। कैसे, मान लो मेरा मदरबोर्ड अभी इस तरफ रखा है और इसका नोस्कट पॉइंट कहाँ था हमारा, इस जगह था। तो मैं क्या करूँगा, इस मदरबोर्ड को ऐसे घुमाऊंगा और लेफ्ट के टॉप में ले जाऊंगा। अगर मेरा इधर है तो भी मैं इधर को खींच के इधर ले जाऊंगा, क्योंकि लेफ्ट के टॉप से ही हमेशा आईसी की बॉल की काउंटिंग होती है। तो अभी मैं इसमें क्या करूँगा, इसको मैं घुमा लूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे लेफ्ट के टॉप में ले गया। आ रहा है समझ में आपको? तो हमेशा कोई भी आईसी हो, दुनिया की कोई भी आईसी हो, तो लेफ्ट के टॉप में ही ले जाके वहाँ की गिनती होती है। तो अब हमने यहाँ पे इसको लेफ्ट के टॉप में ले गए। अब हमें ABCD गिनती कैसे करना है और नंबर कैसे करना है। तो जो अल्फा है मतलब ABCD, उसको गिनेंगे हम कुछ इस तरीके से। जो अल्फा न्यूमेरिक है तो अल्फा को गिनेंगे हम ऐसा और न्यूमेरिक को गिनेंगे इस टाइप से। ठीक है, यहां रहेगा हमारा अल्फा और यहां रहेगा न्यूमेरिक। ठीक है, कहने का मतलब ABCD हम ऐसे गिनेंगे और नंबर हम गिनेंगे ऐसे। अब तो ABCD कौन कौन गिनेंगे वो तो हम अभी बताएंगे। प्लस में कुछ बॉल आप देख सकते हो यहाँ पे खाली है, कुछ नहीं है, यहाँ पे भी खाली, यहाँ पे भी खाली है, मतलब काफ़ी जगह बॉल हमारी खाली भी है। जब भी किसी भी हम आईसी का डेटा शीट निकालेंगे, अगर उसमें ABCD प्लस नंबर है तो आपको जो खाली स्थान है उनको भी क्या करना पड़ता है, गिनना पड़ता है, मतलब काउंट भी करना पड़ेगा। तो अभी चलो हम काउंट करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ABCD स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम आपको ये बता देंगे कि ABCD में कितने अक्षर गिनते नहीं है। तो पहले मैं इसमें साइड में आपको ये लिख के बता देता हूँ, तो आप इसको आराम से अपने कॉपी पेन में नोट डाउन कर लेना। तो इसमें गिनते गिनते कितने अक्षर नहीं है पहले वो ध्यान में रखना। पहला I, दूसरा O, Q, S, X और Z। ये हमारे 6 अक्षर होते हैं। जो 6 अक्षर को हमारे जो काउंटिंग में है वो गिना नहीं जाता है। क्यों इसलिए नहीं गिना जाता है, क्योंकि जैसे I है, अगर किसी लाइन के बाहर I से I1 लिख दें तो लोग क्या समझेंगे, इनपुट है। I मतलब इनपुट। अगर किसी ने अगर इस लाइन के बाहर O लिख दिया तो लोग समझेगा क्या, आउटपुट। ठीक है, अगर कभी किसी ने क्या लिख दिया, S लिख दिया, तो लोग क्या समझेंगे कि ये लाइन हमारी कॉइल की लाइन हो सकती है, क्योंकि कॉइल वाइल की लाइन में होती है S1 S2 या स्विचिंग के नाम से भी अपन प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए उन लोगों को इसको छोड़ा गया है, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई एक रीज़न होता है,
ताकि लोगों को समझ में अच्छे से आए। तो हमें गिनना कैसे है इसके लिए, तो ऐसे गिनेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल एम एन पी आर टी यू वी डब्ल्यू वाई। तो अभी मैंने यहाँ पे तकरीब कितने अक्षर हो गए हमारे, टोटल होते हैं 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल हमारे कितने हो गए ये 20। तो कहने का मतलब हमारे ABCD गिनेंगे ऐसे और नंबर कैसे गिनेंगे इस साइड से। तो चलिए फिर इस IC के हिसाब से मैं इसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे होगा हमारा A, यहाँ पे B C D E F G H J K L M N P R और T। टोटल कितने हमारे T तक हुआ। और गिनती कैसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। टोटल हमारी कितनी हो गई है, यहाँ से यहाँ तक बॉल हमारी हो गई है 17। अब होता क्यों है, क्या है, कई बार लोग क्या करते हैं, IC की बॉल काउंटिंग इसलिए ऐसी बनाई गई ताकि लोगों को गिनने में सरल हो। अगर यहाँ पे 17 है, अगर 17 से 18 19 20 21 22 34 ऐसे गिनूंगा, कल के दिन अगर आप अपनी शॉप में बैठे हैं, आप शॉप में बैठे मैंने बोला आज बॉल नंबर कितना है 7179 मतलब 179। तो आप 179 मान लो, यहाँ तक बीच में किसी ने बोले क्या कर रहे हो आप, मतलब किसी ने कुछ भी हमें डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर अपन भूल जाएंगे किस लाइन में थे। मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 179 है यहाँ पास, तो यहाँ से गिनती गिनने में कितना टाइम लगेगा, और हमें ये कितना है, मैंने बोला 179 मतलब जे ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मैंने बोला जे 14। तो आप कितने जल्दी आएंगे, ABCD से जे गिनोगे 14 ऐसे गिन दोगे, तो जल्दी आप क्या कर पाओगे, उस चीज को पकड़ पाओगे और जल्दी गिन पाओगे और आपको जल्दी भूलेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये अल्फा न्यूमेरिक्स बनाया गया है ताकि लोग जल्दी से काउंट कर पाए और लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। तो आपको ये समझ में आया अल्फा न्यूमेरिक में। अब अल्फा न्यूमेरिक में ये तो समझ में आ गया। अब कई बार आपने देखा होगा कि डायग्राम में मिलेगा पढ़ने के लिए कैसा, उसमें लिखा रहेगा AA AA1 या AA क्या रहेगा 14, AB 15, मतलब ऐसे 2 अक्षर होने लगने लगे, कई बार 3 अक्षर भी मिलते हैं। तो उनको कैसे गिना जाता है, देखिए आप लोग यहाँ पे। तो होता क्या है कि जब हमारा जो अभी वो जो बॉल काउंटिंग पढ़ा रहे हैं आपको, तो वो ऐसे गिनते हैं अपन। तो इनके साथ हमारा जो अभी ABCD आया ना, अब जब इसके बाद आएगा जैसे कोई बड़ी IC भाई CPU हुआ, तो CPU गिनने में हमें थोड़ा परेशानी होती है। उसको कैसे गिनते हैं, गिनते तो सेम है, जैसे अपन 1 से लेके कितने तक गिनती रहती है 10 तक। जब 11 आता है तो एक साथ में चलता है और एक बगल में साथ में चलता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे होता है। तो अभी आएगा A साथ में चलता जाएगा और उसके संगे ABCD, AB AC AD AE AF AG AH AJ AK AL AM AN AP AR AT AV AU और AV
और ए डब्ल्यू और AY। तो ऐसे हो गए टोटल हमारे, ये भी 20 हो गए और ये भी, मतलब टोटल हो गए कितने, 40। तो आप लोगों को मैं इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ। अब वो ट्रिक क्या है अल्फा न्यूमेरिक में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा ये बड़ा CPU है, ठीक है, क्या है हमारा ये बड़ा CPU में, बड़े CPU में कई बार होता है ये अल्फा प्लस न्यूमेरिक मिलेगा, उसमें नंबर नहीं मिलते, आप इससे बेफिक्र रहिए। तो दो किसी किसी कंपनी में मिलते होंगे, मैंने अभी तक एक आध दो मॉडल में ही देखा है, बाकी ज़्यादा मॉडलों में नहीं देखा। तो मान लो फॉर एग्जांपल इसका नो स्कट पॉइंट कहाँ है हमारा, इधर पे है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना होगा, इसको घुमाना पड़ेगा फिर से, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, सॉरी, चलो इसको यहाँ ना मानकर एक काम करते हैं, इसके नो स्कट पॉइंट को इधर ही मान लेते हैं, आप समझ जाओगे, ठीक है। अब इसमें बॉल काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो ABCD गिने फिर हमसे इससे दोबारा से, ABCDEFGHJKLMNOPQRTUVW। अब Y तक आ गया। अब फिर मैंने बताया था आपको, फिर क्या आएगा, AA, AB और AC, AD और AE, AF और ABCDEFG, जी के बाद AH। तो टोटल कितना हो गया हमारा। अब फॉर एग्जांपल इसको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, कभी आपको अगर वैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है AH, कितना दिया है AH में, अभी यहाँ पे टोटल गिनती कितने हैं वो भी देख लेते हैं। तो 1 2 3, देखो नीचे या ऊपर दोनों कहीं भी गिन सकते हैं आप, यहाँ से भी 1 2 3 स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे सेम सेम सबके लिए लागू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ऐसे में हमारी बॉल टोटल 27 है और ऐसे में हमारा ABCD है। अगर कभी अगर आपको ये नहीं साथ ये आपको नहीं गिनना है, मेरी बात समझना अच्छे से, अगर आपको AA, AB गिनने में बहुत थोड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को, और इतना लोगों को जल्दी मोबाइल रिपेयरिंग वाले को ध्यान भी नहीं रहता है, वो तो हम लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो हमें याद रखना पड़ता है। अब अभी जैसे कभी आपका लेटर आया AF15, क्या आया है AF15, तो AF तो हमारा गिनेंगे ABCD, ऐसे गिनती गिनती गिनेंगे। अगर जब आपका ABCD क्या हो, AB डबल अक्षर चलने लगे, तो उस कंडीशन में गिनने का तरीके बताते हैं। यहां से लेके यहां Y तक टोटल होते हैं हमारे कितने, 20 होते हैं, 20, कितने होते हैं 20। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमें ये याद होना चाहिए, तुरंत 20 गिनो, कितना गिनना है, 1 2 3 4 4, यहां तक आ गए, 20 गिन लिया। अब हमें पता होना चाहिए 20 हो गया, अब हमारा F कितने नंबर में आता है, तो ABCDE मतलब 6, कितना हो गया, फिर ऐसे गिनती स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 20 इधर हुआ और ABCD का छठवां इधर हुआ, तो कितना हो गया टोटल 26 हो गया। समझ में आ रहा है आपको। तो A से लेके Y तक हमारा 20 हो गया, फिर A से डबल A तो चलेगा और साथ में ABCD चलेगी, तो अपन शॉर्टकट आजमाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा अगर डबल की बारी आएगी। तो उसमें क्या करेंगे हम, तो 26 गिन लिया, हाँ मेरा 26 ऐसे आ गया। अब मुझे 26 और 15 ऐसे जाना है, तो क्या जाएंगे, गिनती गिन लेंगे फिर 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हो जाएगा AF15। तो ऐसे आप इसमें फास्ट थोड़ा काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका गिनने का क्या हो गया, तरीका बता दिया। और आप ऐसे भी गिन सकते हैं, किसी ने बोला AF15, अब आपने दिमाग में लगाया कैसे,
ए से लेके वाई तक तो 20 हो गया, और ए एफ हमारा कितना हुआ, ए बी सी डी ई एफ, मतलब टोटल हो गया 6, तो मतलब होगा 26। तो पहले ही यहाँ से 26 गिन लो, सॉरी पहले आपको यहाँ से 15 गिनना है। पहले तो आप गिनोगे नंबर 1 2 3 4, मान लो 15 इधर, फिर यहाँ से गिन लो आप ए बी सी डी। तो बात सेम है, आप यहाँ से गिनोगे या यहाँ से गिनोगे, दोनों चीज सेम है। तो आप इस टाइप से भी आप गिन सकते हैं। ये थी आपकी अल्फा प्लस न्यूमेरिक की काउंटिंग। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो देखकर। तो अल्फा न्यूमेरिक को इस टाइप से गिना जाता है। अगर एक खाली स्थान भी है तो उसको भी गिना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी के यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ खाली स्थान है, इसको गिनेंगे। छठवां 7 8, फिर 2 खाली स्थान है, 8 के बाद 9 10। समझ में आ रहा है? जो खाली स्थान है उनको भी गिनना होगा आपको, तभी आपकी बॉल काउंटिंग होगी। इस बात को ध्यान में आपको रखना है, खाली स्थान को भी गिना जाता है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, अल्फा प्लस न्यूमेरिक की। अब हमें सेकेंड आईसी होती है। कई बार लोग कंपनी वाले अपने हिसाब से देखो बनाते हैं सभी लोग, तो उन्होंने अब बनाया अल्फा प्लस न्यूमेरिक, मतलब अल्फा प्लस न्यूमेरिक आईसी। उसमें एबीसीडी नहीं रहेगी। जब एबीसीडी नहीं रहेंगी तो उसको कैसे काउंट करेंगे, हमें उसका पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आईसी है, ये एक आईसी है, थोड़ा इसको मैं साइड कर लूं। अब हमारे पास ये आईसी है, तो देखो नोज कट पॉइंट सभी का सेम रहता है, कहीं ना कहीं होगा, और वहीं से गिनती स्टार्ट होगी चाहे कोई भी आईसी हो। अब जब हमारे पास मान लो यहाँ पे ये बॉल इधर यहाँ पे है ही नहीं, ये बॉल इस साइड यहाँ पे है ही नहीं, मुझे मैं इसको क्लियर थोड़ा बना ही नहीं पा रहा इसको, ठीक है। तो सॉरी, एक काम करते हैं, एक बार मैं दोबारा से पावर आईसी ले लेता हूँ। तो कोई एक पावर आईसी मुझे मिल जाए ऐसी, इसको गिनने में थोड़ा आसानी हो। तो चलो भाई 6357 ले रहे, आपको थोड़ा समझना है, बाकी ये लोड मत लेना। इसमें अल्फा प्लस न्यूमेरिक होते हैं, मगर आपको सोचना है कि जिस भी डेटा सेट में हमारे क्या ना हो, एबीसीडी ना हो, उसको कैसे काउंट करेंगे। जब एबीसीडी नहीं है तो एबीसीडी नहीं है तो एबीसीडी गिनेंगे नहीं। जब एबीसीडी उसमें है ही नहीं तो एबीसीडी गिनेंगे नहीं। फिर नंबर गिनेंगे, नंबर गिनने का तरीका। अब सुनिए इस बात को, अब हमारा नोज कट पॉइंट जो है कहाँ पास है, इस जगह है, ठीक है। तो गिनती कैसे गिनेंगे, एक, देखना आप लोग अच्छे से थोड़ा, अभी देखो नंबर कैसे गिन रहा हूं मैं, 1 2 3, मैंने खालिस्तान को छोड़ दिया, 4 5 6 मुझे यहां करना चाहिए था मगर मैंने नहीं किया, 7 8 इधर होना चाहिए, नहीं गिना, 8 9 10 11 12। कहने का मतलब जो भी न्यूमेरिक आईसी होती हैं उनको जब हम काउंट करते हैं तो खाली स्थान जो होते हैं उनको कभी नहीं गिना जाता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और आप एक नोट्स बना लीजिए, थोड़ी मैं और डिटेल में यहाँ पे लिख दूंगा शॉर्टकट तरीके से, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। तो अभी अब देखो यहाँ तक 12 हो गया, अब फिर 13 कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या यहाँ से करेंगे, नहीं, जहां से नोज कट पॉइंट फिर वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। तो यहां से आएगा अपना 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी नहीं गिना, यहाँ पे नहीं गिना, यहाँ पे नहीं गिना। कहने का मतलब जिस भी डेटा शीट में आपका न्यूमेरिक आईसी होगी उसको आप क्या करोगे, एबीसीडी को है ही नहीं उसमें, तो न्यूमेरिक क्या कैसे गिनेंगे, ओनली फिर ऐसे नंबर गिनेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे ही आपको गिनना पड़ेगा। इसमें खालिस्तान को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात किसकी हो गई है, अल्फा प्लस न्यूमेरिक की। अब कुछ आईसियां ऐसी भी देखने को मिली हैं, मैंने कई बार एक दिन मेरे पास एक फ़ोन आया था, उसमें रेडमी का फ़ोन था, उसमें के 318 एक आईसी लगी रहती है। तो उसमें जो बॉल की काउंटिंग है कंपनी वालों ने कैसे की है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो उसमें कंपनी वालों ने ऐसे बॉल की काउंट की है, थोड़ा आप भी इस वीडियो देखना, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो उसमें
इस टाइप से बॉल बनी हुई थी। तो इसको मैं पहले एक कॉपी करता हूँ, पहले बना लेता हूँ कॉपी, 1 2 3 4। तो उसमें इस टाइप से बॉल बनी हुई थी। ओके, उसमें इस टाइप से आईसी की बॉल हमारी बनी हुई थी। ठीक है, तो फिल कलर कुछ नहीं, साइड कलर वाइट। तो ऐसी बनी थी उसमें आईसियाँ। तो उसमें मैं थोड़ा, मेरा दिमाग घूम गया। कैसे? क्योंकि इस कंपनी ने जो आईसी की बॉल काउंटिंग है, तो कभी कभी आपको परमानेंट ये देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभी कुछ कुछ आईसी अगर देखने को मिले तो उसमें आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, नो स्टार्ट पॉइंट यहाँ दे दिया। अब कंपनी वालों ने बोला कि A4 कहाँ पे, A4 में यहाँ पे एक रजिस्टर लगा था। डायग्राम में उन्होंने बोला A4 में यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, किससे, ग्राउंड से। तो मैंने कहा यार यहाँ रजिस्टर इधर A4 कैसे आ गया, जब मुझे पता है जब उसमें ABCD भी लिखा था और अल्फा प्लस न्यूमेरिक आईसी थी, उसमें डेटा शीट क्या लिखा था, अल्फा प्लस न्यूमेरिक। तो मैंने देखा, अभी मैं इसको आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दे रहा हूँ, ऐसा कोई कहीं कुछ नहीं है, रेडमी का 6 से है, उसमें है वो आईसी। तो अभी उसको लाइव भी बता दे रहा हूँ। तो इधर पे वो आईसी लगी हुई है, तो ये मदरबोर्ड का दूसरा साइड है यहाँ पे। तो ये सेम आईसी देखो, यहाँ पे उसने बताया नोच कट पॉइंट इधर है। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने कहाँ गया, इसके डायग्राम में गया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वो डेटा शीट है। ये डेटा शीट देखो आपको दर्शा रहा है कि अल्फा प्लस न्यूमेरिक है। तो मैंने थोड़ी देर मतलब पहले बोला आपको ABCD ऐसे काउंट करना है और नंबर कैसे काउंट करना है, इस टाइप से। तो इस आईसी में लोग कंपनी वाले ने कैसे गिना है, देखो A से लेके हमारा लास्ट क्या है, D। तो 4 ऐसे हो गए, ABCD 4 कॉलम, और लास्ट नंबर क्या दिख रहा है लास्ट हमारा, 4। तो 4 कॉलम ऐसे हो गए। तो मैंने सही बनाया ना इधर पे। अब ये क्या कह रहा है, यहां पे थोड़ा ध्यान देना आप। ये कह रहा है A4 में एक रजिस्टर लगा है ग्राउंड से, दिख रहा है यहाँ पे 100 किलो ओम का। तो कहने का मतलब A4 जो है हमारा कैसे होना चाहिए, आप लोगों के हिसाब से मैंने अभी आपको पढ़ाया है ABCD, ऐसा होना चाहिए ना। मगर इस आईसी की डेटा शीट में उन्होंने कैसे बनाया है, उसको आप थोड़ा नोट डाउन करना है। उन्होंने उल्टा गिन लिया है, काउंटिंग थोड़ी उल्टी कर दी उन्होंने। ABCD इधर की गिन लिया, गिनती 1 2 3 4। तो इस आईसी की उन्होंने डेटा शीट उल्टा गिना है। तो कई बार आपको दिमाग नहीं लगाना है, तो हम मेरा ये वीडियो आप देख सकते हो दोबारा, जब कभी भ्रमित हो जाओ। तो उन्होंने ऐसे बनाया। मैंने कहा ये उन्होंने किस टाइप से काउंटिंग की, फिर जब मैंने उसका डायग्राम बनाया, एक एक बॉल बनाई, तब मुझे ये समझ में आया। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में देना जरूर है। कभी कभी होता है, ये सारी आईसीयू में नहीं है, मैंने अभी एक ही आईसी देखी थी जब से मैंने पढ़ा है। ओके, तो अभी हमारी ये बॉल वाली आईसीयू की काउंटिंग हमने अभी तक समझ ली है। अब कुछ आईसीयू मिलेंगी आपको जिसमें रहती है पिन, जैसे BQ25601 नेटवर्क आईसी काफ़ी सारी। तो ये इसमें क्या, नेटवर्क का एम्पलीफायर और PMI FEMI आईसी, इनमें क्या रहती हैं, DRX आईसी, इन पिन रहती हैं। तो इनमें मैं आपको दिखा दूं थोड़ा। तो अभी मैं ये सैमसंग का ये फ़ोन रखा था, देखो यहाँ पे एक आईसी दिख रही है मुझे इस जगह। तो इसमें देखो आपको पिन दिख रही है ना चारों तरफ, यहाँ पास हमारी क्या है, चारों तरफ हमारी पिन्स है। तो अब इनको हम कैसे गिनेंगे वो देखिए आप। तो ये हमारी पिन वाली आईसी है, तो इसको कैसे गिनेंगे, चलिए मैं जब तक इसमें आपको ड्राइंग करके बता दे रहा हूं। जो भी आपकी पिन वाली आईसी होगी, तो आपको पता है घड़ी जो चलती है हमारी इस टाइप से चलती है ऐसे, ठीक है। और आईसी में हमेशा क्या होगा, एंटी क्लॉक, उल्टा, मतलब एंटी मतलब उल्टा, क्लॉक मतलब समय।
तो जो घड़ी के उल्टे समय के अनुसार हमारी ये आईसी को बॉल काउंटिंग किया जाता है। तो कैसे किया जाता है देखिए थोड़ा आप। तो यहाँ पे हमारी बॉल नंबर देखो पिन दिख रही चारों तरफ, तो यहाँ पे जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। समझ में आ रहा है कुछ? इसको कैसे गिनेंगे अपन? यूं नोज कट पॉइंट इधर देख रहे हैं आप, तो नोज कट पॉइंट को लेफ्ट के टॉप में ही ले जाना, कोई भी फोन हो वो गिनना आपको इसी टाइप से है। तो ये हमारा ये हमारा आईसी की बॉल काउंटिंग का वीडियो। तो आपको कोई वीडियो नहीं देखना है, किसी भी चैनल को नहीं देखना है, हमारी वीडियो को पूरा देखना है। आपको 100% ये तरीका है, बिल्कुल गारंटीड 100% ओरिजिनल है, ऐसा नहीं है मैंने आपको कुछ गलत पढ़ाया है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। हम ऐसे ही आगे कंटेंट आपको बना के देते रहेंगे। आपको कहीं भी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना, आप घर बैठे बैठे काम सीख सकते हैं। तो हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।